न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने के वजह से पेड़ पौधे इंसान जानवर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कैसे ये छोटा सा कॉकरोच बच जाता है? और क्या आप जानते हैं ऐसा भी एक कॉकरोच है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, मतलब कि दूध देता है। और क्या आप जानते हैं क्या कॉकरोच फार्ट कर सकता है? और क्यों कॉकरोच के सिर कटने के बाद भी कॉकरोच बहुत दिन तक जिंदा रह पाता है? हवाई में बहुत ही यूनिक स्पीसीज का एक कॉकरोच पाया जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी कॉकरोच पाया जाता है ना, ये सबसे अलग है क्योंकि ये कॉकरोच मिल्क प्रोड्यूस करता है, मतलब कि दूध देता है। इस कॉकरोच का नाम है स्पेसिफिक बेटली कॉकरोच। ये कॉकरोच दूसरे कॉकरोचों की तरह अंडे नहीं देता है, बल्कि इंसानों की तरह बच्चे को जन्म देता है। और बेबी कॉकरोच माँ कॉकरोच के दूध पीकर बड़ा होता है। ये कॉकरोच हवाई में एक स्पेसिफिक जगह में ही पाया जाता है, असल में एक स्पेसिफिक आइलैंड में पाया जाता है। इसीलिए इस कॉकरोच के नाम में स्पेसिफिक ये वर्ड है। और पूरी दुनिया में छानबीन करके देखा गया कि ये कॉकरोच सिर्फ हवाई में ही पाया जाता है। स्पेसिफिक बेटली कॉकरोच दुनिया का एकमात्र मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कॉकरोच। फैक्ट नंबर 2, और क्या आप जानते हैं कॉकरोच 20 करोड़ सालों से पृथ्वी पे रह रहा है। मतलब जब पृथ्वी में डायनासोर रहता था तब भी इस दुनिया में कॉकरोच था, और आज हम इंसानों के साथ भी कॉकरोच रहता है। 20 करोड़ साल पहले कॉकरोच और आज का कॉकरोच, सोचिए कॉकरोच कितना पुराना है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं अगर आप एक कॉकरोच को पानी में डुबा के मारना चाहते हैं ना, तो आपको उस कॉकरोच को 1 घंटे तक पानी में डुबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉकरोच पानी में 1 घंटे तक अपना सांस रोके रह सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच कुछ भी खा के जिंदा रह सकता है? कॉकरोच इंसानों का खाना भी खा सकता है, मरे हुए इंसेक्ट को भी खा सकता है, कपड़े को खा सकता है, पेपर को खा सकता है, ग्लू को खा सकता है, यहाँ तक तो छोड़िए लकड़ी को खा के भी कॉकरोच जिंदा रह सकता है। और एक खास बात है कि कॉकरोच बिना कुछ खाए भी करीब 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हैं आप एक कॉकरोच को पेट बना के भी रख सकते हैं? जैसे हम इंसान डॉग्स को पेट बना के रखते हैं ना, वैसे आप चाहे तो एक कॉकरोच को भी पेट बना के रख सकते हैं। और कॉकरोच में ही एक यूनिक प्रजाति का कॉकरोच पाया जाता है जो कि जमीन पे चलता नहीं है बल्कि उछलता है, और इस प्रजाति के कॉकरोच को कहा जाता है लिप रोच। और एक लिप रोच को उछलते हुए देखने में ना कमाल लगता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कॉकरोच के सिर कटने के बाद भी कॉकरोच 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉकरोच के पास ब्रेन नहीं होता है, बल्कि कॉकरोच का पूरा बॉडी ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है। और एक खास बात है कि कॉकरोच सिर कटने के बाद भी सांस कैसे लेता है? तो इसका आंसर है कि कॉकरोच के शरीर में मौजूद छोटे छोटे होल से कॉकरोच सांस लेता है, इसीलिए सिर कटने के बाद भी कॉकरोच जिंदा रह सकता है। तो कॉकरोच का सिर कटने के बाद मौत क्यों होता है? तो इसका आंसर है कॉकरोच सिर कटने के बाद पानी नहीं पी सकता है, इसीलिए कॉकरोच का मौत हो जाता है। अगर सिर कटने के बाद भी कॉकरोच अगर पानी पी सकते ना, तो कॉकरोच महीनों तक जिंदा रह सकते थे। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच बहुत ही तेज भाग सकता है? करीब करीब घंटे में 5 किलोमीटर कॉकरोच भाग सकता है। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉकरोच पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉकरोच। करीब करीब एक कॉकरोच 6 इंच तक लंबा होता है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट बहुत ही यूनिक है। क्या आप जानते हैं कॉकरोच का एक झुंड मिलकर किसी एक मुद्दे पर डिसीजन लेने की ताकत रखता है। फैक्ट नंबर 9, कॉकरोच में भी मेल और फीमेल होता है, मगर मेल और फीमेल कॉकरोच को पहचान करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच के मुकाबले में लंबाई में छोटा होता है। फीमेल कॉकरोच लंबाई में मेल कॉकरोच से बड़ा होता है। अब इस पिक्चर को देखिए, आप इस पिक्चर में एक मेल कॉकरोच को और एक फीमेल कॉकरोच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से उसकी लंबाई से, क्योंकि मेल कॉकरोच लंबाई में छोटा होता है और फीमेल कॉकरोच लंबाई में बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 10, अमेरिकन रिसर्चर्स ने कॉकरोच के ऊपर रिसर्च किया और करके देखा कि कॉकरोच बियर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और आखिर में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या कॉकरोच फार्ट कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, हाँ कॉकरोच फार्ट कर सकता है। हर 15 मिनट में कॉकरोच एक बार फार्ट करता है, क्योंकि कॉकरोच के पेट में बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है।
और एक बात हम सुनते आए हैं कि कॉकरोच न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बच जाता है, जबकि कहीं पर अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो वहां पर सालों तक पेड़ पौधे कुछ नहीं उगता है। जापान में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वजह से करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी कैंसर से, तो कैसे ये छोटा सा कॉकरोच बच जाता है? ये बताने से पहले मैं दो गलतफहमी आपके मन से दूर कर दूं। बहुत लोग समझते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब असल में कोई बॉम्ब होता है, मगर मैं आपको बता दूं न्यूक्लियर बॉम्ब असल में कोई बॉम्ब होता ही नहीं है। ये एक तरह का प्रदूषण होता है। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब फटने की वजह से जितने लोगों की मौत होती है ना, उससे ज्यादा मौत होती है न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन से। और दूसरा गलतफहमी है, लोग समझते हैं कि कॉकरोच न्यूक्लियर बॉम्ब की एक्सप्लोजन से बच जाता है, मगर ये सच नहीं है। कॉकरोच न्यूक्लियर बॉम्ब की एक्सप्लोजन से बच नहीं सकता है, मगर न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन के वजह से जो रेडिएशन निकलता है ना, जिससे इंसान 7 दिनों में ही मर जाता है, उससे कॉकरोच बच सकता है। क्योंकि कॉकरोच में डिवाइडिंग सेल बहुत ही कम होता है। चलिए इसे आसान करके समझते हैं। किसी इंसान को अगर कैंसर होता है तो उस इंसान के किसी न किसी सेल में सबसे पहले कैंसर होता है, और इंसानों का सेल 1 से 2 करके डिवाइडेड होता रहता है। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वजह से किसी सेल में अगर कैंसर होगा तो उस सेल से दूसरे सेल में कैंसर फैलता जाएगा और उस इंसान की 1 हफ्ते में ही मौत हो जाएगी, क्योंकि इंसानों का सेल 1 से 2 करके डिवाइडेड होते रहता है। मगर कॉकरोचों के मामले में कॉकरोचों का सेल डिवाइडेड बहुत ही कम होता है। कम सेल डिवीजन मतलब कम डैमेज, और इसी वजह से कॉकरोच के बॉडी में डैमेज सेल 1 से 2 नहीं हो पाता है। और कॉकरोच के बॉडी में सेल डिवीजन प्रोसेस स्लो होने के वजह से ही दूसरे डैमेज सेल और किसी सेल को डैमेज नहीं कर पाता है, और कॉकरोच इंसान या फिर दूसरे किसी इंसेक्ट के मुकाबले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की रेडिएशन को ज्यादा झेल लेता है। जैसे कॉकरोचों का सेल डिवाइडेड नहीं हो रहा है, वैसे ही हमारे चैनल का सब्सक्राइबर भी डिवाइडेड नहीं हो रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।